आज हम लोग इकाई अंक का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें देखेंगे कि कोई भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कितना है, तो 17 का पावर कितना है, तो 18 गुना 91 का पावर कितना है, तो 33 गुना 103 का पावर कितना है, तो 7। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि कोई भी संख्या का जो पावर रहता है उसको कितना भाग देते हैं, तो 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग क्यों देते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके पिछला वीडियो देख लें। तो सबसे पहले जो आपका पावर दिया गया है उसको कितना, तो 4 से भाग देंगे। जो आपका पावर दिया हुआ है उसको कितना से भाग देंगे, तो 4 से। बाकी जो आपका शेषफल बचेगा उसको क्या बनाना है, तो उसको पावर बना लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 17 का पावर कितना है, तो 18। अगर 18 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो शेषफल 2 बचेगा। जैसे कि यहाँ पे 4 से भाग देते हैं 18 को, तो कितना बार में जाएगा, तो 16। कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में। और घटाने पर शेषफल कितना आ रहा है, तो 2। जैसा कि मैंने लिखा है कि जो पावर रहेगा उसको 4 से भाग देना है, और जो आपका शेषफल बचेगा उसको ही क्या बना लेंगे, तो पावर बना लेंगे। मतलब यहाँ पे 7 है, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा, तो शेषफल कितना बच रहा था, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे गुना। यहाँ पे कितना है, तो 1 मतलब 91, 91 का पावर कितना है, तो 33। तो इसका कितना, तो 4 से भाग देंगे तो भागफल शेषफल कितना आएगा, तो 4 8 32, मतलब 1 शेषफल आएगा। यहाँ पे देखिए इकाई अंक कौन सा है, तो 1। मैंने बताया था कि पिछले ही वीडियो में कि जिसका अंत में 0 1 6 और 5 रहता है, कोई भी संख्या मतलब जिस संख्या का 0 1 6 और 5 रहता है, जिस संख्या का, उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता बल्कि सेम ही रहता है। तो इसका इकाई अंक कौन सा है, तो 1 है, तो इसका चेंज होगा नहीं, तो इसलिए इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, तो 1। ये हो गया गुना। यहाँ पे कितना है, तो 103 है। 103 का पावर कितना है, तो 7। 7 को कितना से भाग देंगे, 4 से, तो शेषफल कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का पावर 3। अब यहाँ पे कितना है, 7 दूना मतलब 7 है। 7 का पावर कितना है, तो 2 है, तो 7 7 49, मतलब 49। इकाई अंक कौन सा है, तो 9। यहाँ पे 1 आ जाएगा गुना। या 3 का पावर कितना है, तो 3 है, तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। 27 का इकाई अंक कितना है, तो 7 है। तो देखेंगे 9 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 9 ही आएगा। उसके बाद 9 का पारा 7 बार पढ़ेंगे तो 9 7 63। कितना आ रहा है, 63। तो इकाई अंक कितना है, तो 3। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 3। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल के रूप में। अगर कोई भी संख्या फैक्टोरियल के रूप में रहेगा तो उसका इकाई अंक कैसे निकाल लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, मतलब 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे कितना दिया है, 6 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब घटते क्रम में गुना के रूप में लिखना। इसी को क्या बोलते हैं, तो फैक्टोरियल के रूप में। तो जैसा कि यहाँ है, तो ए का फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, तो 1 लिख सकते हैं। प्लस 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 गुना 1, प्लस 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 2 गुना 1, प्लस 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, प्लस 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 6 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब अगर इसका गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका 1 का 1 प्लस इसका कितना 2, 2 एकम 2, प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो 2 तिया 6, 6 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 6 ही आ जाएगा।
प्लस यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल कितना है, तो लिखा है कि 4 दिया 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24 प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितना है, तो 5 है, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, तो 20 आएगा। और 20 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 60, 60 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 120 प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 30, 30 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 120, 120 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 120 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, 3 बार, तो ये आपका हो जाएगा 360, 360 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 720, मतलब कितना आ रहा है 720। तो इसमें कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक कितना होगा, ये तो जीरो ही रहेगा। फिर यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 6 10, 10 8 2 12, 12 1 13, मतलब 13 इकाई अंक कौन सा है, तो 3। तो इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक और चीज़ गौर की कि फैक्टोरियल में याद रखिएगा कि 5 के बाद जितना भी इधर संख्या आता है फैक्टोरियल के रूप में रहेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना 1 फैक्टोरियल, तो 1 का निकाले थे कितना आया था 1, प्लस 2 का फैक्टोरियल कितना आया था, तो 2, प्लस 3 का फैक्टोरियल कितना आया था, तो 6, प्लस 4 का फैक्टोरियल कितना आया था, तो 24, प्लस 5 का फैक्टोरियल कितना आया था, तो 120। अगर इसी टाइप से बहुत कितना, तो 100 फैक्टोरियल तक देगा, तो इस टाइप से निकालने में क्या तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 के बाद कितना, तो 5 के बाद जितना भी संख्या आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, तो 0 ही रहेगा। 5 के बाद कोई भी, मतलब अगर 5 फैक्टोरियल के बाद जितना भी संख्या रहेगा जो फैक्टोरियल में रहेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। तो उसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसी को लिख देते हैं। कितना है, तो 4 है, 4 और 6 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 12 1 13, तो कितना आ जाएगा 13, मतलब यूनिट डिजिट कितना है, तो 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुना के रूप में। अगर कोई भी फैक्टोरियल गुना के रूप में दिया रहेगा तो उसको देखेंगे। इसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो यूनिट डिजिट, मतलब कोई भी संख्या का इकाई अंक। तो यहाँ पे दिया है 1 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है वो आपका प्लस के रूप में, ये जो आपका फैक्टोरियल का क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका प्लस के रूप में दिया है और यहाँ पे आपका गुना के रूप में दिया हुआ है। तो इसको पहले तोड़ लेंगे। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल का मान कितना आता है, तो 1 आता है, और 2 फैक्टोरियल का मान कितना आता है, तो 2 गुना। उसी प्रकार 3 फैक्टोरियल का मान कितना आता है, तो पिछले बार निकाले थे कितना आया था, तो 6 आया था, तो 6 गुना 4 फैक्टोरियल का मान कितना है, तो 24, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। अब गुना करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा 2 ही आएगा, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो 12, और 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 12 चौक 48, कितना, तो 48। तो यूनिट डिजिट कितना है, तो 8। यही आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 1 फैक्टोरियल है गुना 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल, डॉट डॉट कितना, तो 99 फैक्टोरियल तक। अगर हम लोग सिंपल से सॉल्व करेंगे कि 99 को फिर लिखेंगे 99 गुना 98 गुना 97, तो इस टाइप से गुना करते करते बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसका एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स बोलिए या बेसिक चीज़ बोलिए। तो सबसे पहले इसका देखेंगे कि 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 गुना है, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 6, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 24, और उसके बाद देखेंगे 5 का फैक्टोरियल कितना था, तो
कितना था निकाले थे 120। तो यहाँ पे लिख देंगे 120। अब हम लोग जानते हैं कि इसके बाद तो जीरो आ रहा है, इसके बाद जानते हैं कि कोई भी संख्या को जीरो से गुना करते हैं, कोई भी संख्या को जीरो से गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक कितना आता है, तो जीरो ही आता है। तो इसका इकाई अंक कितना है, जीरो है, मतलब 120 है, तो इसका इकाई अंक कितना है, तो जीरो। अगर इसको कोई भी संख्या से आगे गुना करेंगे, जीरो को कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जीरो ही आएगा। तो इससे पता चल रहा है कि ये सब तो हम लोग का गुना में है। तो इससे पता चल रहा है कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल तक जो कि गुना में है और उसमें पूछ रहा है यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक निकालने के लिए, तो उसका मान 8 होगा, मतलब 8 होगा, या इससे कम रहेगा तो अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है जिसका जो कि फैक्टोरियल के रूप में है और वो 5 फैक्टोरियल से अधिक है, या मतलब 5 फैक्टोरियल तक है, कह सकते हैं। अगर कोई भी संख्या पूछ रहा है इकाई अंक निकालने के लिए, इकाई अंक निकालने के लिए और उसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक निकाले, लेकिन वो 5 फैक्टोरियल से अधिक दिया हुआ है। याद रखिएगा ये आपका गुना के फॉर्म में, अगर वो 5 फैक्टोरियल से अधिक पूछ रहा है या फिर 5 फैक्टोरियल तक पूछ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, तो जीरो रहेगा। यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा, तो जीरो ही आएगा। ये आपका गुना के रूप में। अगर 5 फैक्टोरियल तक रहेगा या 5 फैक्टोरियल से अधिक रहेगा तो उसका हमेशा इकाई अंक जीरो ही आएगा।